नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अंतरिक्ष के कुछ ऐसे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचो, अगर सूरज से भी लाखों गुना बड़ा तारा अचानक से छोटा हो जाए तो क्या होगा? उस तारे का सारा सामान एक छोटी सी जगह में आ जाएगा और बन जाएगा एक ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतने ताकतवर होते हैं कि इनमें जो भी जाता है वापस नहीं आता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। जरा सोचो, तुम एक ब्लैक होल के पास से जा रहे हो और अचानक तुम्हारा स्पेसशिप उसमें समा गया। डर लगता है ना? और तो और, ब्लैक होल के अंदर क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल टाइम मशीन होते हैं। मतलब अगर तुम ब्लैक होल में चले गए तो तुम भविष्य या अतीत में पहुंच सकते हो। मजेदार होगा ना अगर ऐसा हो सके तो। लेकिन दोस्तों, ये सब अभी तो कल्पना ही है। ब्लैक होल के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, जानते हो हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? तारों से, ग्रहों से और धूल से? गलत। ये सब तो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये डार्क मैटर क्या चीज है? तो सुनो, डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, न ही इसके साथ प्रकाश की कोई क्रिया होती है। मतलब ये बिल्कुल अदृश्य है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि ये है? दरअसल वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो सिर्फ दिखाई देने वाले पदार्थ से नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोई और चीज भी है जो इस गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर रही है। और उसी अदृश्य चीज को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है डार्क मैटर। अब वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डार्क मैटर आखिर बना किससे है और ब्रह्मांड में इसका क्या काम है। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आपको एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जाना हो तो कितना समय लगेगा? लाखों साल, करोड़ों साल? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ ही समय में पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वर्महोल की। वर्महोल समय और स्थान का शॉर्टकट होता है। सोचो कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा पेपर है। अब अगर आप इस पेपर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहते हैं तो आपको पूरा पेपर पार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस पेपर को मोड़ दें ताकि उसके दोनों कोने एक दूसरे के पास आ जाएं और फिर उन दोनों कोनों के बीच में एक छेद कर दें, तो अब आप इस छेद के जरिए एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं, है ना? वर्महोल भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। हालांकि अभी तक वर्महोल का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में हम वर्महोल के जरिए ब्रह्मांड में घूम सकें। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कोई और ब्रह्मांड है? क्या हो सकता है कि हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो जहां हमारे जैसे ही लोग रहते हो या फिर बिल्कुल ही अलग तरह के लोग रहते हो? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। इस सिद्धांत को मल्टीवर्स कहते हैं। मल्टीवर्स सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांडों में से हर एक ब्रह्मांड अपने नियमों और कानूनों से चलता है। हो सकता है कि किसी ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज्यादा हो तो किसी ब्रह्मांड में बहुत कम। अब सवाल यह है कि अगर मल्टीवर्स सच में है तो क्या हम कभी किसी दूसरे ब्रह्मांड में जा पाएंगे? ये तो भविष्य ही बताएगा। दोस्तों, बचपन से ही हम सब ने एलियंस के बारे में कहानियां सुनी हैं। फिल्मों में भी उन्हें अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। लेकिन क्या सच में एलियंस होते हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा से परेशान करता रहा है। वैज्ञानिक भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वे अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं,
ताकि अगर कोई एलियन सभ्यता होगी तो वह उन सिग्नल को सुन सके। साथ ही वे दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की भी तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमें एलियंस का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे होते ही नहीं हैं। हो सकता है कि वे हमसे बहुत ज्यादा विकसित हों और हमसे संपर्क करना न चाहते हों, या फिर हो सकता है कि वे इतने छोटे हों कि हम उन्हें देख ही न पा रहे हों। तो दोस्तों, ये थे अंतरिक्ष के कुछ अद्भुत रहस्य। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।